नमस्कार, मैं जयप्रकाश गिरी आप लोगों के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं जो आज के समय में यथार्थ सत्य है। एक राज्य में यह हल्ला मच गया कि राज्य में भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा को भी यह महसूस हुआ कि वास्तव में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। अगर कुछ किया नहीं गया तो जनता विद्रोह कर देगी। उसने दरबारियों से उपाय पूछा तो किसी भी दरबारी को कुछ भी पता नहीं था। भ्रष्टाचार सार्वभौम था। एक दरबारी ने कहा, हुजूर अगर इजाजत हो तो एक बात कहूं। हुजूर, भ्रष्टाचार इन नंगी आंखों से नहीं दिखता, यह बहुत ही बारीक होता है। हमारी इन नंगी आंखें आपकी विराटता देखने की आदी हो चुकी है, इतनी बारीक चीजें नहीं दिख पाती। इस प्रकार दरबारी ने बिना शक के चापलूसी का पहाड़ा पढ़ना शुरू किया जो काबिले तारीफ था। फिर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक सिद्ध महात्मा को खोजा गया। राजा के सामने उस सिद्ध महात्मा को प्रस्तुत किया गया। दरबारी ने बताया कि ये साधु बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा हैं। ये गुजरात से आए हैं, लगभग 20 सालों तक तपस्या किए हैं। ये कंदराओं में तपस्या कर एक सदाचार का बीज बनाया है जो जीरो टॉलरेंस पर भ्रष्टाचार को मिटा देगी। यह ताबीज मंत्रों से सिद्ध है। सिर्फ आपको बांधने से आदमी एकदम सदाचारी बन जाता है। राजा की मुराद पूरी हो गई। राजा ने सोचा कि भ्रष्टाचार मिटाने का इससे बेहतर उपाय हो ही नहीं सकता। साधु ने कहा, जिस आदमी के बाह पर यह ताबीज बंधा होगा वह आदमी सदाचारी हो जाएगा। मैंने एक कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया है। इस ताबीज को गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। आदमी की क्या बिसात। राजा ने खुश होकर कहा कि आपने मेरा तो सारा संकट ही हर लिया। अब हमें लाखों नहीं करोड़ों ताबीज चाहिए। हमें एकदम जीरो टॉलरेंस पर काम करना है। हाँ, राज्य की ओर से ताबीजों का एक बहुत बड़ा कारखाना खोलेंगे और उसका जनरल मैनेजर हम आपको बना देंगे। आप अपनी देखरेख में बढ़िया से बढ़िया ताबीज बनाइए। तभी एक चतुर दरबारी ने कहा कि महाराज, कारखाना लगाने की क्या जरूरत है। महाराज, हम लोग पीपीपी मॉडल पर काम करते हैं और साधु महाराज को ही ठेका दे देते हैं। राजा की बात पसंद आई। उन्होंने साधु को ही ताबीज बनाने का ठेका दे दिया। उसी समय ताबीज रेगुलेटरी अथॉरिटी नाम से एक विभाग खोला गया। उस विभाग का काम था उत्पादन, वितरण और उसकी गुणवत्ता पर निगरानी रखना। इसके बाद कानून बन गया कि अमुक तारीख से सारे कर्मचारी ताबीज पहनना अनिवार्य होगा। इसके बाद ताबीज रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अपना खेल शुरू कर दिया। विभाग के मंत्री ने साधु से कहा, आप बताएं कच्चा माल कहां से मंगाएंगे। साधु ने ताबीज के लिए सभी कच्चे सामानों की लिस्ट उस मंत्री जी को थमा दिया। मंत्री ने कहा कि आपको जितना भी माल चाहिए उस पर आपको सब मिल जाएगा। वह सब काम मेरा साला करेगा और वह भी मुझे 10% कमीशन चाहिए। साधु ने कहा कि ठीक है। फिर साधु ने कहा कि ताबीज का वितरण कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कौन संभालेगा। मंत्री ने उसका भी रास्ता निकाला। मंत्री जी ने कहा कि पूरे राज्य में एक होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर होगा और उसका प्रति ताबीज 20% कमीशन होगा। डिस्ट्रीब्यूटर मंत्री जी का बेटा करेगा। उसका काम हो गया कि हर मोहल्ले में ताबीज वितरण केंद्र खोलना। यह भी पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा। मंत्री जी के बेटे को कोई भी 5 लाख रुपया देकर कोई भी ताबीज वितरण केंद्र खोल सकता है, मगर शर्त यह है कि किसी भी मोहल्ले में सिर्फ एक ही वितरण केंद्र होगा। इस तरह मंत्री जी का बेटा ताबीज वितरण केंद्र से पैसा बनाने लगा और इसकी अंतिम कड़ी में सारे कर्मचारी थे जिन्होंने ये ताबीज पहनना था। आखिर निगरानी के लिए मंत्री जी ने एक उड़न दस्ते दल का गठन किया। इस उड़न दस्ते दल की शर्त यह थी कि उसका मुखिया प्रत्येक महीने
10 करोड़ पहुंचाएंगे। अब उड़नदस्ते गाहे बगाए सरकारी दफ्तर पर छापा मारते और उन्हें पकड़ते जिन्होंने सदाचार का ताबीज नहीं पहन रखा था। उसने मनमाना वसूल करते और मंत्री जी का हिस्सा पहुंच जाता। धीरे धीरे व्यवस्था इतनी सुसंगठित हो गई कि कोई भी कर्मचारी यह ताबीज नहीं पहनता था और महीने के अंत में एक निश्चित राशि उड़नदस्ता को दे देता और सदाचार का ताबीज पहनने से मुक्त रहता। इस प्रकार राज कार्य पूर्ववत जारी रहा। इस प्रकार भ्रष्टाचार का एक नया तंत्र स्थापित हो गया। उससे एक फायदा यह हुआ कि राजा को यह महसूस हो गया कि 0 टॉलरेंस पर भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। लेकिन राज में एक और तंत्र स्थापित हो गया। अब हमेशा राजा कहता फिरता था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब तो आप जान ही चुके होंगे कि देश में न तो खाने वालों की कमी है न खिलाने वालों की कमी है। अब आप शायद मेरी कहानी समझ चुके होंगे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना कमेंट अवश्य बताएं। धन्यवाद।